गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। मैं अभी आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आप सब पढ़ रहे होंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। तो इससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। ठीक है, तो 3 हमारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सब आते हैं। तो हम इसमें अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया है तब भी आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। ये जो जितने भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जिन पे मैं स्टार मार्क करने को बोलूँगी आपको, उन पे आप स्टार मार्क करके उन पे आप अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको और भी जितनी भी वीडियो आए वो आप सबको मिलती रहें, और आप सपोर्ट करिए तो मैं आपको और चैप्टर्स के भी बता दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम किस चैप्टर के हमें इंपॉर्टेंट चाहिए। तो आप जो मैं ये बता रही हूँ ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा पढ़ना है। और अगर आप कहेंगे तो इन वाले जितने भी जो मैं टॉपिक अभी आपको बताऊँगी इनकी मैं एक रिविज़न सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें आपको ये सब में डेफिनेशन और जितने भी शॉर्ट बताऊँगी उन सबके क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग का पूरा कैसे लिखते हैं क्वेश्चन के आंसर, वो सब मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइप से कैसे आपको बोर्ड में लिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने वेरी शॉर्ट की। किसकी बात करेंगे हम? वेरी शॉर्ट की। ये सिर्फ इसलिए है कि जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने बैठें तो आपको ये ध्यान रहे कि हाँ हमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है और किस में हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, किस टॉपिक को हमें डेफिनेशन के उसमें पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें डिफ्रेंशिएट के बेसिस पे पढ़ना है कि हाँ हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें उस पर ही पढ़ना पड़ेगा कि हम इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए साथ में। मैं आपको वेरी शॉर्ट बोल रही हूँ, आप उनको लिखते चलिए। ठीक है, देखिए पहले हमारा आता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पे आता है वेरी शॉर्ट लिखने के लिए। सेकंड है न्यूट्रिशन, तीसरा है रेस्पिरेशन, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लाज्मा, डबल सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एल्वुलाई, नेफ्रॉन, जाइलम फ्लोएम, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आ गई आपको इतनी बात समझ में? चलिए अब मैं आपको कुछ स्टार मार्क करने के लिए बोल रही हूँ, आप उन पे स्टार मार्क कर लीजिए। एक तो आप डबल सर्कुलेशन पे कर लीजिए, एक जाइलम फ्लोएम पे कर लीजिए, एल्वुलाई पे कर लीजिए, एरोबिक एनारोबिक पे कर लीजिए, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन पे कर लीजिए। ठीक है, आपको ये सब अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम हमारे शॉर्ट नोट्स की। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें मोस्टली क्या आता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए पहले लिखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, सेकंड लिखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। थर्ड है ये। फोर्थ है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, सब में डिफ्रेंशिएट करना है ये। ठीक है, और क्या है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड ब्लड एंड लिम्फ में आगे इतनी बात समझ में, ब्लड एंड लिम्फ, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ब्रेथिंग रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जाइलम फ्लोएम और आर्टरीज एंड वेन्स। इसमें आपको सबको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आप 6 या 7 पॉइंट्स याद करके जाइए, ताकि आपको वहाँ पे 5 पॉइंट्स तो याद रहे। आ गई। अब बात करते हैं हम अपने लॉन्ग की। देखिए लॉन्ग में क्या आता है, ब्लड बहुत बार आ जाता है लिखने के लिए। ब्लड के बारे में लिखिए, व्हाट इज़ ब्लड, और उसके 2 फंक्शन लिखिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आ जाता है, ब्लड प्रेशर के बारे में आ जाता है, ये सब ब्लड में आ जाता है। सेकंड है आर्टिफिशियल किडनी के बारे में आ जाता है, या ह्यूमन डायलिसिस के बारे में आ जाता है। ठीक है, और अब लॉन्ग पे चलते हैं। ये जो शॉर्ट के थे ब्लड वाला, और ये जो आर्टिफिशियल किडनी जो डायलिसिस है, ये दोनों शॉर्ट के हैं। ब्लड पूरा आ जाता है शॉर्ट में और डायलिसिस आ जाता है। ठीक है, ये अभी आपको मैं पढ़ाऊँगी। अब देखिए अब आते हैं लॉन्ग पे। किस पे आते हैं हम? लॉन्ग पे आते हैं। लॉन्ग पे क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में पूरा लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। पूछते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन या एक्सप्लेन न्यूट्रिशन, एंड इसके डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं मैंने आपको पूरा पढ़ाया है न्यूट्रिशन। ठीक है,
ये सब मैंने आपको पढ़ाया है पूरा, कि जो है न्यूट्रिशन को डिफरेंट एक्सप्लेन करिए। जैसे कि सैप उसमें आपको आपको देखने मिलेगा हेटरोट्रॉफिक पढ़ाया है, पूरा ऑटोट्रॉफिक पढ़ाया है ना। ऑटोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक होते हैं, और इसमें होलोजॉइक होते हैं। ये सब मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, ये आप पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। न्यूट्रिशन डाल दीजिएगा। वैसे पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है क्लास 10th के चैप्टर्स की। और आप कहेंगे तो ये जो जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, इनकी एक रिविज़न सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे हम, जिससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ मैम ये रिवीजन सीरीज़ आप पूरी स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी टॉपिक्स बताएं उनको लाइन बाय लाइन हम पूरा इनको सीरीज़ इनकी जो मैं वीडियो बना दूंगी, और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेशन आ जाता है लॉन्ग में। ठीक है, पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस करिए आप एक्सप्लेन। हार्ट का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, हार्ट का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डबल सर्कुलेशन, हार्ट के डायग्राम में डबल सर्कुलेशन भी आ जाता है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अच्छे से करना है। कौन कौन से करने हैं आपको? न्यूट्रिशन पूरा करना है अच्छे से, रेस्पिरेशन करना है अच्छे से। और देखिए, पहली बात तो आप जो लॉन्ग लिखेंगे वो आप 2 पेज का लिखेंगे। 2 पेज मतलब एक पेज होता है हमारा इधर का और साइड का। तो आप पूरा एक पेज उसमें पूरा एक पेज लिखेंगे, जिसमें वो जो आगे पीछे 2 पेज हो जाते हैं। और आप हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे। हार्ट का भी, अगर हार्ट का आएगा तो हार्ट का बनाएंगे, और कोई भी डायग्राम आए आप उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे। और जो आप अपना जो आंसर लिखेंगे उसको आप पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आप उनको पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, आप उनको जब पॉइंट्स में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स में लिखेंगे। और डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताएं, इन सब की भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, ये आपका पूरा लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप चैप्टर जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या हमें पढ़ना है। आगे इतनी बात समझ में। अब एक सीरीज़ और मैं स्टार्ट करूँगी, उसमें मैं आपको MCQs करवाऊँगी। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।